नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह और रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर देहरादून से सामने आ रहे जहादून मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में मौजूद एक मजार को प्रशासन ने शुक्रवार देर रात अवैध कब्जा बताते हुए ध्वस्त कर दिया और इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कोई भी निर्माण अगर अवैध है तो सरकार उसे गिराए, लेकिन इस मजार का संचालन उत्तराखंड वक्फ बोर्ड कर रहा था। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के जमाने में भी उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के जरिए ही इसका संचालन हो रहा था। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धस्माना ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का केवल एक ही एजेंडा रह गया है और वह हिंदू मुस्लिम करना और लोगों को आपस में लड़ाना है। तो सरकार ध्रुवीकरण कर रही है, ये आरोप कांग्रेस ने लगाया है। और मजार पर जिस तरीके से ये बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि ये वक्फ की संपत्ति थी। उत्तर प्रदेश के समय से ही ये उत्तराखंड को जो वक्फ बोर्ड है यहाँ वो संचालित कर रहा था। सरकार केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। देखिए, दून अस्पताल में जो मजार सरकार ने, प्रशासन ने गिराई है, उस पर कांग्रेस का केवल इतना कहना है कि अगर कोई अवैध है तो उसको आप गिराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपका एजेंडा केवल मदरसों पर कार्रवाई करना, मजारों को गिराना, यही आपका काम रह गया है। केंद्र की सरकार का भी और राज्य की सरकार का, उनको किसी न किसी बहाने समाज में नफरत फैलानी है, विभाजन करना है, हिंदू और मुसलमान करना है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान करना है। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। अब मजार गिराई है, अगर वो मजार अवैध थी तो इसका जवाब उत्तराखंड का वक्फ बोर्ड देगा। उत्तराखंड का वक्फ बोर्ड उसका संचालन कर रहा था, उसमें मुतवल्ली और तमाम इंतजामिया जो है, तमाम उसका मैनेजमेंट, वो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड उसको चलाता था सालों से। जब से उत्तराखंड बना है, उससे पहले उत्तर प्रदेश का जो वक्फ बोर्ड था उसका संचालन करता था। उस पर अगर कोई कार्रवाई करी है, वो वैध था अवैध था, इसका जवाब उत्तराखंड का वक्फ बोर्ड दे सकता है। देखिए, दून अस्पताल में जो मजार सरकार ने, प्रशासन ने गिराई है, उस पर कांग्रेस का केवल इतना कहना है कि अब बढ़ते हैं आगे। विकासनगर में 26 अप्रैल को पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर शाह ने कोतवाली परिसर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान मालखाना, शास्त्रागार, कार्यालय और दस्तावेजों की विस्तार से जांच की गई। निरीक्षण के बाद सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई और साथ ही साथ उन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर निर्देश भी दिए और इस दौरान अधिकारियों को शस्त्रों को लेकर, साथ ही साथ कागजातों को लेकर बातचीत उनसे और चर्चा की। अभी कोतवाली का निरीक्षण किया जा रहा है। यह अर्धवार्षिक निरीक्षण है, इसमें हमारे द्वारा थाने के भवन परिसर का निरीक्षण व्यवस्था तो ठीक है। अभी कुछ चूंकि पुराने बिल्डिंग्स हो गई हैं तो हमारे द्वारा नई मांग की जाएगी रिपेयरिंग के लिए। और थाने के जो अभिलेखों का रखरखाव है वो ठीक है और जो इनके आर्म्स एंड एम्युनिशन है वो भी ठीक पाया गया है और सुधार की आवश्यकता है। अभी कोतवाली का निरीक्षण किया जा रहा है, यह अर्धवार्षिक निरीक्षण है। और हरिद्वार के विकासखंड नारसन के शेरपुर खेल मऊ गांव में आज ग्रामोत्थान परियोजना के तहत जिला परियोजना प्रबंधक ने निरीक्षण किया। यह दौरा मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर किया गया, जिसमें जीवामृत ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और नाबार्ड द्वारा संचालित पॉली हाउस की व्यवस्था देखने को मिली। निरीक्षण के दौरान पॉली हाउस में धनिया, पालक, खीरा, भिंडी जैसी सब्जियों की पौधे जो है वो तैयार करने की प्रक्रिया को परखा गया। डीपीएम ने किसानों को पॉली हाउस तकनीक के फायदे और पौधे संरक्षण के लिए लाल दवाई यानी कॉपर सल्फेट आधारित मिश्रण के इस्तेमाल की जानकारी दी। इस मौके पर जैविक खेती को लेकर किसानों को प्रेरित भी किया गया और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई गई। प्रशासन का मकसद किसानों की पैदावार और आय में इजाफा हो सके, इस दौरान यही रहा। बढ़ते आगे। मुनि की रेती नगर पालिका सभागार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने चारधाम यात्रा को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि 28 अप्रैल से सभी विभागों के अधिकारी फील्ड में रहेंगे।
और चार धाम यात्रा के लिए अगर कोई भी व्यवस्था में कमी दिखाई देती है तो उसको तत्काल पूरा करेंगे। किसी भी तरह से लापरवाही चार धाम यात्रा के दौरान बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस संबंध में सख्त निर्देश भी मिले हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि चार धाम यात्रा को देखते हुए मुनि की रेती और तपोवन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जो अतिक्रमण हटाने से रह गया है उन पर कार्रवाई के लिए नगर पालिका को निर्देशित भी किया गया है। इसके अलावा राफ्टिंग वाहन चालकों की वजह से ट्रैफिक जाम ना हो, इसके लिए नियमों की अवहेलना करने वाले राफ्टिंग वाहन चालकों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। फिलहाल बैठक में अधिकारियों से यात्रा की तैयारी को लेकर फीडबैक लिया गया, जिसमें मुख्य रूप से ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग, पानी, टॉयलेट और भीड़ नियंत्रण पर फोकस रहा है। फीडबैक में जो जानकारी मिली है उसे धरातल पर चेक भी किया जाएगा। लगातार हमने बैठकें करी हैं, फील्ड इंस्पेक्शंस भी अधिकारियों ने किए हैं। उसके बाद आज जो फीडबैक आया है सभी डिपार्टमेंट्स का, अगर कहीं कमी बची तो उस बारे में डायरेक्शंस दिए गए हैं, जिसमें हमारा ट्रैफिक मूवमेंट है वो सुचारू रहे। साथ ही रोड्स की कंडीशन है, पानी, टॉयलेट्स आदि की व्यवस्था है, होल्डिंग पॉइंट्स अगर कहीं बनाने हैं, इस बारे में डिटेल में जानकारी ली गई है। और सभी को डायरेक्शन दिए गए कि जैसे अब चारधाम यात्रा इस वीक एंड में जैसे 29 तारीख से शुरू हो जाएगी तो तब तक अपनी स्टाफिंग भी पूरी कर लें, ड्यूटीज़ भी सभी लोगों के मौके पे लगा दें। और 28 तारीख से सभी लोग फील्ड में, अधिकारियों को बोला गया कि पहले 8-10 दिन लगातार फील्ड में रहें, ताकि अगर कोई भी छोटी मोटी कमियां भी रहती हैं तो उसका निराकरण किया जा सके। सर तपोवन करने से आगे तो अभी तक अतिक्रमण नहीं हटा हुआ है और सड़क से लगातार राफ्टिंग वाले वहाँ पुलिस लाए रखते हैं बढ़ते ही हैं, जिसे जाम की लगातार समस्या है। देखिए, आज भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तपोवन में, नगर पालिका के साथ राजस्व विभाग, पुलिस विभाग के लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं और इसको आगे भी कंटिन्यू करें। राफ्टिंग को लेकर लगातार हमने बैठकें करी हैं, फील्ड इंस्पेक्शंस भी अधिकारियों ने। और जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच की मांग एक बार फिर से उनके शिष्यों ने उठाई है। शनिवार को मातृ सदन आश्रम पहुंचे पायलट बाबा के शिष्यों ने स्वामी शिवानंद से मुलाकात कर पायलट बाबा आश्रम में चल रही आपराधिक गतिविधियों की उन्हें जानकारी दी। स्वामी शिवानंद ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि पायलट बाबा आश्रम में जिस तरह से बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप है और कई बाउंसर आश्रम में रह रहे हैं, साधु संतों का अपमान करते हैं, इस पर तुरंत विराम लगना चाहिए। स्वामी शिवानंद ने कहा कि कई ऐसे लिखित प्रमाण भी उन्हें मिले हैं जिनमें पायलट बाबा की मौत संदिग्ध मालूम होती है, लिहाजा मामले की जांच कर रही एसआईटी को जल्द से जल्द अपनी जांच पूरी करनी चाहिए। स्वामी शिवानंद ने कहा कि पायलट बाबा एक सिद्ध संत थे और उनके सन्यासी शिष्य को ही उनका उत्तराधिकारी बनना चाहिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में साधु संतों ने स्वामी शिवानंद से आशीर्वाद भी लिया। और जनपद पौड़ी गढ़वाल से खबर सामने आ रही है, जहां दो अलग अलग सड़कों में 2 लोगों की मौत हुई है और 16 लोग घायल भी हुए हैं। पहला हादसा थलीसैंण तहसील के पैठाणी क्षेत्र में हुआ, जहां ऑल्टो कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि 7 लोग घायल हुए। वहीं दूसरा हादसा सत्यखाल भिताई मार्ग पर हुआ, जहां बच्चों से भरी एक वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सभी 9 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को पौड़ी जिला अस्पताल में शुरुआती इलाज के बाद 4 गंभीर घायलों को एयर एम्बुलेंस के जरिए एम्स ऋषिकेश भेजा गया। इसके अलावा एक बच्चे सहित 2 अन्य लोगों को श्रीनगर रेफर किया गया है। बढ़ते आगे हल्द्वानी जिले में देश में बढ़ती धार्मिक हिंसा और हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ हल्द्वानी के तमाम इमामों ने एकजुट होकर महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा। यह ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के जरिए भेजा गया, जिसमें देश में धर्म के नाम पर फैल रही नफरत और आतंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि पहलगाम हमले में निर्दोष यात्रियों को निशाना बनाया गया, जो न केवल अमानवीय कारनामा है बल्कि देश की गंगा जमुनी तहजीब और संविधान की आत्मा पर सीधा हमला है। और ऐसी घटनाएं पहले भी कई दफा सामने आई हैं, जहां धर्म और नाम पूछकर निर्दोषों को निशाना बनाया गया। और इस दौरान हल्द्वानी की जामा मस्जिद के इमाम आजम रजा, नमराह मस्जिद के इमाम मौलाना अकरम सहित कई अन्य मौलानाओं की मौजूदगी रही।
सभी ने एकजुट होकर राष्ट्रपति से अपील की है कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कठोर कानून जो है वो बनाए और उन पर सख्ती से अमल भी किए जाए। ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि ऐसे आतंकी हमलों और भीड़ हिंसा पर तत्काल रोक लगनी चाहिए ताकि देश का अमन चैन और भाईचारा बरकरार रह सके। और वहीं बढ़ते आगे, बद्रीनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बद्रीनाथ धाम में संचालित मास्टर प्लान के कार्यों के तहत और यात्रा तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मास्टर प्लान के तहत कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर कार्यों में तेजी लाने और धाम के मार्गों से निर्माण सामग्री को हटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जल संस्थान, ऊर्जा निगम और नगर पंचायत के अधिकारियों को सभी यात्री सुविधाओं को समय से दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मास्टर प्लान के कार्यों का निरीक्षण करते हुए ब्रह्म कपाल, रिवर फ्रंट, आस्था पथ, अराइवल प्लाजा, दर्शन लाइन, पंजीकरण काउंटर, सीवर लाइन निर्माण कार्य के साथ अन्य निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने वेब कॉस के अधिकारियों को ब्रह्म कपाल से गांधी घाट तक किए जा रहे सुरक्षा कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीआईयू के अधिकारियों को नदी के बहाव को सुव्यवस्थित करने का आदेश दिया ताकि नदी का जल स्तर बढ़ने पर ब्रह्म कपाल में तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की समस्या न हो। और इसके साथ ही उन्होंने धाम में यात्री सुविधाओं को लेकर उप जिलाधिकारी से विस्तार से जानकारी भी ली। और कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा पर्यटकों पर किए गए हमले से आक्रोशित लोगों ने विकास नगर में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला। आपको बता दें कि दिन में व्यापार मंडल की तरफ से बाजार भी बंद रखा गया था। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि आतंकियों के कायरानापन से भारत की जनता में आक्रोश और पहलगाम में आतंकियों के हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च भी निकाला गया है। और उन्होंने कहा कि हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें। जो हमारे साथ, हमारे बहन बेटियों के साथ हुआ है, भाइयों के साथ हुआ है, यही इन लोगों के साथ हुए, क्योंकि पहलगाम में जो अचानक से ये दुर्घटना हुई है, इनके साथ ही ऐसा हो, बहुत आक्रोश हमारे मन में है कि हमारे आज यही होगा। हमारे एकलव्य तत्वाधान में आज पूरे देश भर में 2 लाख गाँव में ये आक्रोश रैली निकाली गई है, जिससे इनको थोड़ा समझ मिले कि ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। हमारा अभी आप देख रहे हैं ये सड़कों पे इसलिए गुस्सा और आक्रोश है जो ये पहलगाम में ये जो 22 तारीख को नरसंहार हुआ है और नियतों पे ये इन्होंने गोलियां चलाई हैं। इतना आक्रोश है हमारे व्यापारियों में, हमारे बच्चों में, हमारे मातृशक्तियों में। इसके उपरांत पूरा आज व्यापार मंडल पूरा बंद हुआ था। आज कैंडल मार्च निकाला है अभी थोड़ी देर पहले। तो ये हम मोदी जी से आग्रह करेंगे कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इन नरसंहार का बदला लें। बढ़ते आगे, मुस्लिम सेवा संगठन ने विकास नगर उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। हाजी मुंतजिर द्वारा ज्ञापन में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से 28 से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई और हम सब इस पत्र के जरिए उत्तराखंड राज्य के मुसलमान इसका विरोध करते हैं। हाजी मुंतजिर ने कहा कि हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, भारत के मुसलमान ऐसे किसी भी कार्य का समर्थन नहीं करते और ऐसे लोगों के खिलाफ पूरा मुस्लिम समाज विरोध जताता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम आपसे अनुरोध करते हैं दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हम ये भी आग्रह करते हैं कि भारत सरकार को निर्देश पारित करे। भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस नीति पूरे भारत के लोग बनाएं और हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। मुस्लिम सेवा संगठन के सदस्य आजम खान ने कहा कि कश्मीर में हुए हमले को मुद्दा बनाकर अन्य जगहों पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर भी कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
और इसी बीच तहसील प्रशासन में आतंकवाद मुर्दाबाद और मोदी जी हम तुम्हारे साथ हैं बदला लो के नारे से पूरा माहौल गूंज उठा। ज्ञापन देने वालों में हाजी मुंतजिर, आजम खान, वली मोहम्मद, शाहनवाज हुसैन, रजा मलिक, मुदस्सिर, वसीम राणा, आसिफ मिर्जा, मेहताब अहमद, जुनैद, अफजाल आदि मौजूद रहे। पूरा मुस्लिम समाज इसकी भरपूर तरीके से इसका जो है विरोध करता है और भारत सरकार से अनुरोध करता है कि आप इन आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर हम हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ मिलकर रहते हैं। हमारे देश के अंदर भाईचारा है। ये आतंकवादियों के द्वारा इस भाईचारे को खत्म करने की एक साजिश है। इसीलिए आज हमने जो है अध्यक्ष महोदय को जो है इस संदर्भ में जो है ज्ञापन दिया है। के पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ था कायरतापूर्वक, हम उसके खिलाफ आज तहसील में एसडीएम के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हम भारत सरकार के साथ समर्थन देते हैं। भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगी, पूरा मुस्लिम समाज, उत्तराखंड का मुस्लिम समाज उसके साथ है। पूरा मुस्लिम समाज इसकी भरपूर तरीके से इसका जो है आगे आगामी 30 अप्रैल को चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार तैयारी में जुटी हुई है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और चारधाम यात्रा में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको देखते हुए लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि पिछली चारधाम यात्रा संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत बैठक की थी और देखा गया कि चारधाम यात्रा में किस तरह की कमियां रही, जिन्हें आगामी यात्रा में दूर किया जा सके। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि इस बार यात्रा में हमने मूलभूत सुविधाओं पर जोर दिया, जिसमें रोड कनेक्टिविटी पर खास ध्यान दिया गया है। इसमें चारों धामों को जाने वाले मार्गों को ठीक कर लिया गया है। कुछ मार्गों पर काम भी चल रहा है, जिसे आगामी 29 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही लोगों के ठहरने, खाने पीने की और पानी और शौचालय की व्यवस्था को भी सुनिश्चित कर लिया गया है। यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड जैसी स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थान पर रोकने के लिए चारों धामों के मार्गों पर खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था हो, ऐसे स्थान को भी चिन्हित कर लिया गया है। गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि पहलगाम की घटना को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से भी पर्याप्त पुलिस बल को लगाया गया है। देखिए, इस बार चारधाम यात्रा को हम लोगों ने पिछली चारधाम यात्रा में जो कमियां हुई थी, उन कमियों पर काफ़ी विचार विमर्श किया और पिछली यात्रा समाप्त होते ही माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में तुरंत बैठक हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश था कि जो पिछले वर्ष की यात्रा संपन्न हुई है, उसमें क्या क्या कमियां रही हैं, कहां कहां पर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उन सब की एक होलिस्टिक अप्रोच लेते हुए एक उसका समाधान निकलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से 3 बैठकें हुई, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर हुई। मैंने स्वयं भी सभी संबंधित जनपद के जिलाधिकारियों के साथ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जितनी कार्यदायी संस्थाएं हैं उनके साथ बैठकें की। हम लोगों की 30 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है 2 कपाट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।